के वर्ड को सुनने के लिए, जो अमेजिंग परमेश्वर का वचन है। आज के वचन में जाने से पहले, जो सुबह प्रभु ने मुझे वचन दिया, उसने परमेश्वर के वचन में लिखा, क्यों हम वचन प्रीच करते हैं। यहां पर वर्ड कहता है कि सारा पवित्र शास्त्र, सारी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसकी इन्फ्लुएंस से रचा गया है, और उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो जो भी वर्ड प्रीच होता है, बाइबल से जो भी वचन आपको मिलता है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी उन्नति हो, आप रेडी हो जाएं परमेश्वर के कामों के करने के लिए। वर्ड कहता है कि ये उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए, रिब्यूक करने के लिए, नई को सिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जो परमेश्वर का जन है, जो एक बिलीवर है, वो सिद्ध हो जाए अपने अंदर से और परमेश्वर के काम करने के लिए रेडी हो जाए। आप सोचो, अगर आपको वचन ही ना दिया जाता कि टाइट बोना जरूरी है, तो आप कैसे बोलते? आपको वचन ही ना दिया जाता कि प्रार्थना करना, संडे चर्च आना जरूरी है, आप कैसे आते? आपको पता ना होता। पर सारी प्रेरणा कहां से मिली? परमेश्वर के वचन से। तो जो भी वर्ड आपको मिलता है, या आज जो वचन आपको देने जा रहे हैं, इसलिए है कि आप सिद्ध बने, परमेश्वर को और पहचाने, और आपकी तरक्की हो, आपकी उन्नति हो। हालेलुया। आइए आज के वर्ड में हम चलेंगे। सब जन अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे। पहला कुरिन्थियां 12, उसका सब जन आराम से बैठ के आज के वर्ड को सुनेंगे। पहला कुरिन्थियां 12, उसका 27 से लेके 31 तक। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 27 से लेके 31 तक। फर्स्ट कुरिन्थियन 12, पहला कुरिन्थियां 12, उसका 27 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं सिर्फ 27 वर्ष को पढ़ूंगा, और उसके बाद 28 से लेके 31 तक। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 27। इस वचन में लिखा, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इंग्लिश में लिखा, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड इंडिविजुअली मेंबर्स ऑफ इट। तुम मसीह की देह हो। जितने लोग प्रभु पर बिलीव करते हैं, जितने बैप्टाइज हैं, जो चर्च के मेंबर हैं, जो किसी भी कलीसिया के, किसी भी चर्च के मेंबर हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं, बैप्टाइज हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सब लोग मिलकर मसीह की देह हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब मसीह देह में यहां पर मौजूद नहीं है, वो फिजिकली मौजूद नहीं है, पर वचन कहता है कि जो चर्च जब मिलके इकट्ठा होता है, जब चर्च के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, तो ये मिलके मसीह की देह बनती है। ये ऑल ऑफ यू आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड यू आर मेंबर्स। इंडिविजुअली आप मेंबर्स हैं इस बॉडी के, और हर एक अंग मिलके उसकी देह तैयार होती है। वचन कहता है जब हर एक अंग मिलता है, काम करता है, तो उसकी देह, उसकी बॉडी तैयार होती है। पहला वचन क्या? कि हम सब लोग, एक चीज क्या समझनी आपको, कि हम सब लोग जितने भी, इंक्लूडिंग मी, वर्शिप टीम, किचन टीम, आप बैठने वाले, सब जन मसीह की के चर्च के मेंबर्स हैं, उसकी देह के मेंबर हैं। आप इंडिविजुअली मेंबर हैं और मिलके आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, जहां पे परमेश्वर का आत्मा उतरता और काम करता है। मसीह की देह में उसका आत्मा था और वो लोगों को हील करता था, डिलीवर करता था, बड़े काम करता था। और आज चर्च में वही काम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी देह में अपने आत्मा को भेजता है। सब मेंबर्स मिलके मसीह की देह को तैयार करते हैं। अगले वर्ड को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। तो सारे लोग क्या हैं? मेंबर हैं। पर उसके आगे वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कलीसिया में, यानी कि चर्च में, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अपॉइंट किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले
और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा, अन्य भाषा बोलने वाले, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। मैं 28 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, इस माइक को सेट करो या दूसरा दो। एंड गॉड हैज अपॉइंटेड इन चर्च फर्स्ट अपोस्टल्स, सेकंड प्रॉफिट्स, थर्ड टीचर्स, देन मिरेकल्स, देन गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, हेल्पिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स। पहले नो मेरी सेटिंग्स दे नाल मैच करो। वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स। 28 में क्या लिखा? किसने अपॉइंट किया? द गॉड हैज अपॉइंटेड इन द चर्च फर्स्ट अपोस्टल्स। परमेश्वर ने क्या किया? पहले प्रभु ने कहा कि तुम सब लोग जितने भी हो, जो मेंबर हो, तुम मिलते हो जब तो देह तैयार होती है ताकि परमेश्वर के काम, उसका आत्मा वहां पे कार्य कर सके। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक देह तैयार होती है, उसकी उन्नति, उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, कुछ प्रोटोकॉल सेट किए हैं, एक मॉडल सेट किया है। उसने कहा, वचन कहता है कि गॉड हैज अपॉइंटेड इन द चर्च फर्स्ट अपोस्टल्स, सेकंड प्रॉफिट्स, थर्ड टीचर्स, देन मिरेकल्स, देन गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, हेल्पिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग। जितने जितने आप सेवा में हैं, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है अलग अलग हिस्से में सेवा करने के लिए। किसने अपॉइंट किया है? परमेश्वर ने, गॉड ने अपॉइंट किया है। क्योंकि वर्ड ये कहता है, अगर बाइबल में लिखा है तो वो सच है, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड हैज अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया, सब लोगों को अपॉइंट किया। जब परमेश्वर ने यही कह दिया कि तुम मिलके मसीह की देह तैयार होती है, तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? किसी को अपोस्टल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को हेल्पिंग हैंड, कोई एडमिन का काम करे। किसी पर्पस के लिए ही परमेश्वर ने ये सारा काम किया है। और उसी पर्पस को आज हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर लोगों को अलग अलग गिफ्ट से भर के अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल करता है। क्यों परमेश्वर एक मॉडल सेट करता है चर्च में कि इस तरीके से चर्च चलेगा। इफिसियां 4 उसकी 11 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। दो चीजें आपने समझी कि सब लोग जितने भी आप चर्च में हैं, आप परमेश्वर की देह के मेंबर हैं, आप प्रभु से दूर नहीं हैं, वो आपसे प्यार करता है। बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 14। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने क्यों ये सब कुछ सेट किया है इस वर्ड के द्वारा। इफिसियंस 4 उसकी 11 में इसको पढ़ो जस। वचन को पढ़ो। इफिसियंस 4 उसकी 11 से लेकर 14 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों।
4:11 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा एंड ही गेव द, वही वचन रिपीट है यहां पर यहां पे पर्पस है। एंड ही गेव द अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स एंड इवेंजलिस्ट, द शेपर्ड्स एंड टीचर्स टू इक्विप द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्यों दिया परमेश्वर ने? वचन में लिखा उसने सब लोगों को अपने लहू से खरीदा, उसने अपने पास बुलाया। जितने लोग दूर थे अब प्रभु के नजदीक हैं। जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो प्रभु के नजदीक आ चुके हैं, वो उसकी देह के मेंबर बन चुके हैं। उसके बाद प्रभु ने एक स्टैंडर्ड सेट किया चर्च में कि कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे, कुछ का डेजिग्नेशन ये होगा, ये होगा। और वचन कहता है कि उसने किस लिए सेट किया? वर्ड कहता है कि परमेश्वर ने कुछ को अपोस्टल करके, कुछ को प्रेरित, टीचर, इवेंजलिस्ट करके दे दिया ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट उन्नति पाए, बिल्डअप हो जाए। ही गेव इन द मिनिस्ट्री फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह को, चर्च को बिल्डअप करने के लिए। और किस लिए? इससे पवित्र सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के डील डोल में, उसकी पहचान में अच्छी तरह से बढ़ ना जाएं, ताकि आगे को बालक ना रहें। इंग्लिश में लिखा सो दैट वी मे नो लॉन्गर बी चिल्ड्रन टॉस्ड एंड फ्रो by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes। वचन कहता है उसने टीचर्स ठहराए, उसने पास्टर्स ठहराए, अपोस्टल्स ठहराए। किस लिए? ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि सेवा का काम, 12 में लिखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। 3 चीजें आपको मिलती हैं। परमेश्वर ने चर्च को अपॉइंट किया, उसमें लोगों को अपॉइंट किया। किस लिए? उसमें लिखा ताकि, पहला पॉइंट क्या मिलता है आपको? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि आप लोग जो प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। आपने जितना वचन को जाना है उसे और जान लें, जितना मसीह को जाना है उसे और जान लें, आप सिद्ध हो जाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और दूसरा पॉइंट मिलता है ताकि सेवा का काम किया जाए। पहला वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा क्या सारे अपोस्टल हैं? क्या सारे टीचर हैं? क्या सारे गैर भाषा बोलते हैं? कुछ एडमिन का काम करते हैं, कुछ वर्शिप का काम करते हैं, कोई काम करता है, पर सब कुछ किस लिए अपॉइंट किया गया है? इसलिए ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, सब लोग सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर का काम जो है उसकी सेवा का काम किया जाए। उसमें लिखा क्या सब लोग गैर भाषा बोलते हैं? क्या सब लोग पास्टर हैं? फिर भी मैं कहता हूं कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। तुम अपनी आत्मिक उन्नति करो। तुम छोटे लेवल पे हो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, वचनों को समझो और आगे बढ़ो। तुम बढ़ सकते हो आगे। हर एक बंदा जीरो से शुरू करता है, उसे प्रभु का कोई ज्ञान नहीं होता। वो बंदा आगे बढ़ सकता है, वो उसके अपने ऊपर है, वो परमेश्वर की पहचान में कितना बढ़ता है। उसमें लिखा कि जितना तुम उसकी पहचान में बढ़ोगे, तुम कनिंग से, ह्यूमन कनिंग, जो लोग भरमाते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के बस में चल पड़ते हैं, जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, तुम उन चीजों से बचे रहोगे। हिंदी में बहुत अच्छा करके लिखा है। इसमें लिखा ताकि हम बालक ना रहें। 13 में लिखा जब तक कि हम सब के सब विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, सिद्ध ना बन जाएं, मसीह की पहचान में बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई से, भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। उसमें लिखा परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। वो ठहराता है लोगों को, आपको टीच करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, परमेश्वर के भेदों को खोल के बताने के लिए, ताकि आप उन्नति पाएं, ताकि जब आपको कोई भरमाए तो आपको पता हो कि वचन क्या कहता है, ताकि आपको पता हो कि हमें कौन सी शिक्षा मिली हुई है, ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर के लोग उन्नति पाएं, वो बिल्डअप हो जाएं, ताकि ठग विद्या से, ठग विद्या कौन सी? जो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं आपको बताता हूं आगे वचन में ठग विद्या कौन सी है। एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, मत्ती 22 उसका 29, मैथ्यू 22 वर्स 29।
वचन ये कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है ताकि तुम भरमाए ना जाओ, पर फिर भी कुछ लोग भरमाए जाते हैं। कौन से लोग? ये वर्ड आपको बताएगा। मत्ती 22 उसकी 29 में लिखा, मैथ्यू 22 वर्स 29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इसी कारण तुम भूल में पड़े हो। मैं इसको इंग्लिश द पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा। जीसस आंसर्ड देम, यू आर डिल्यूडेड, जिसका मतलब है बहकाए गए हो। यू आर डिल्यूडेड बिकॉज हार्ट्स आर नॉट filled with the revelation of the scripture or the power of God। परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग भरमाए जाते हैं, लोग भूल करते हैं, लोगों को कोई भी किधर ठग विद्या में घुसा लेता है, किधर भी खींच लेता है, उधर खींचे चले जाते हैं। और उसका कारण क्या है? वर्ड कहता है कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र के रेवलेशन को, ना तो तुम वचन के भेदों से भरे हुए हो और ना ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हो। इसी कारण जब तुम्हें कोई एक वचन लेके आता है या कुछ कहता है तो तुम उधर को खींचे चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी रेवलेशन जीरो है, कोई नहीं। वर्ड कहता है कि द पैशन ट्रांसलेशन में, यू आर डिल्यूडेड, तुम बहकाए गए हो, बिकॉज योर हार्ट्स आर नॉट फिल्ड विद द रेवलेशन ऑफ गॉड। ये नहीं लिखा कि रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ये नहीं लिखा कि वचन से नहीं भरे हुए। वर्ड कहता है कि तुम वचन की रेवलेशन से, उसके भेद से नहीं भरे हुए, इसी कारण तुम भरमाए जाते हो। तुम भेद नहीं जानते। एक बंदे का मेरे पास फोन आया 1-1.5 साल पहले। उसने 1 साल बाइबल स्टडी की, वचन उसे मुंह जुबानी याद थे, पर वो पता क्या काम करता था, वो वचनों से भरा हुआ था। वो चर्च को, पास्टर्स को कॉल करता था और उन्हें बताता था कि तेरे बाइबल में ये गंदे शब्द लिखे हैं, तुम्हारी बाइबल भरमाती है, तुम्हारी बाइबल में लेडीज के में ये लिखा है, इसके बारे में ये लिखा है, ऐसा क्यों है। उसे वर्ड याद थे, वो वचन से भरा हुआ था, पर भेद उसे एक भी नहीं पता था कि इस वचन का भेद है क्या, असल में ये वचन कहता क्या है। वो शरीर में वचनों को लेके बैठा हुआ था, पर वचन कहता है कि लोग भरमाए जाते हैं। किस कारण? कि उन्हें वचन का भेद नहीं पता। दे आर नॉट फिल्ड विद द रेवलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर, दे आर नॉट फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड। आप और हम लोग क्या चीज हैं? अगर शैतान यीशु मसीह को भरमाने के लिए आ सकता है, वो उसे डिल्यूट करने के लिए आया। वर्ड कहता है यू आर डिल्यूटेड, तुम बहकाए जा चुके हो। तुम बहकाए जाते हो किसके? लोगों की ठग विद्या के द्वारा, ह्यूमन कनिंग के द्वारा, इधर उधर की बातों के द्वारा। वर्ड कहता है तुम वेव से उछाले जाते हो। जब इधर को हवा आती है, तुम्हारा भार कम है, तुम हवा से उड़ते जाते हो इधर को और उधर को, और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करूं। जिधर से हवा आती है उधर को तुम उड़ जाते हो, तुम इधर उधर डोलते फिरते हो, वचन से इधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो, क्योंकि यू आर नॉट फिल्ड विद द रेवलेशन एंड नेवर नॉट फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द गॉड। ना तो तुम पावर से, हिंदी में लिखा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इसी कारण तुम भूल में पड़े हुए हो। ना तो तुम पवित्र शास्त्र को, स्क्रिप्चर को, बाइबल को जानते हो, उसके भेदों को जानते हो, और ना तुम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए हो। पर जीसस क्राइस्ट दोनों से भरा हुआ था, इसीलिए जब शैतान उसे भरमाने के लिए आया तो उसने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने उसे जवाब दिया। आपको कैसे पता होगा? क्योंकि दोनों चीजों से भरना जरूरी है। सुनो ध्यान से, अकेली बाइबल, अकेला वचन भी आपको बिल्डअप नहीं कर सकता और अकेली प्रार्थना भी नहीं कर सकती। आप वचन को पढ़ते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। अब परीक्षा आ गई, अब चैलेंज आ गया, तुम्हें कैसे पता होगा कि यहां पे कौन सा वचन बोलना है, कौन से वचन को इस्तेमाल करना है? बाइबल में 31,102 वर्सेस हैं, कहां पे कौन सा बोलना है कैसे जानोगे तुम? 31,102 वर्सेस में से कौन सा वचन तुम्हें कहां इस्तेमाल करना है, कौन सिखाएगा आपको? पवित्र आत्मा। इसीलिए वर्ड में लिखा कि जब यीशु मसीह को भरमाने के लिए शैतान आया तो उसने क्या किया? उसने वचन का इस्तेमाल किया। उसने कहा लिखा है, उस वर्ड को लेके आया
कि लिखा है तेरे वचन में कि अपने आप को यहां से गिरा दे और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करेंगे। अब यीशु मसीह कह सकते थे वाकई लिखा है भाई, वचन तो टलेगा नहीं, पूरा होगा। पर उसने कहा ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। देखा, लिखा है कि तू अपने आप को गिरा दे यहां पर उस वो वर्ड से फिल्ड था, क्योंकि उससे पहले वर्ष को जब आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा यीशु मसीह जर्दन से पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और वचन ऑलरेडी उसके अंदर था, क्योंकि वो खुद वचन था जो देहधारी होके आया था। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना में, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा वचन देहधारी होके धरती पर आया। वो खुद वर्ड था, वर्ड फिल्ड था, रेवलेशन फिल्ड था। और उसके बाद पवित्र आत्मा से भी भरा जब बपतिस्मा लिया, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब शैतान उसके सामने आया, उसने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये भी लिखा है। वो भरमाया नहीं गया कि हाँ यार तू कहता था ठीक ही है, तू कह तो ठीक ही रहा है। जब पतरस यीशु मसीह को के सामने खड़ा था, कैसे लोग भरमाए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह और पतरस बातें कर रहे हैं और प्रभु ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु ने कहा वाह, तूने बहुत अच्छी बात कही है, तूने पवित्र आत्मा से रेवलेशन प्राप्त की है, ये परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पे जाहिर किया है, इसीलिए तू बोल पाया है कि मैं मसीह हूं। और 2 मिनटों के बाद पतरस कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं मारा जाऊंगा, और ये मेरे लिए होना जरूरी है क्योंकि मैं इसी काम के लिए आया हूं। और पतरस ने कहा प्रभु नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो, तेरे ऊपर ऐसा टाइम कभी ना आए। और प्रभु ने क्या कहा, शैतान मेरे सामने से निकल जा, तू मेरे ठोकर का कारण है। वही पतरस था, वही समय था, वही टाइम था, वही यीशु मसीह थे। और एक घड़ी प्रभु उसे कह रहे हैं कि ये तूने पवित्र आत्मा से भर के बात की है, और अब प्रभु कह रहे हैं तूने शैतान की इन्फ्लुएंस में ये बात बोली है, मैं ये बात नहीं मानूंगा। और पहली बात को वो मान रहे थे। क्या फर्क था? एक बंदे ने आपको सलाह दी होगी 6 महीने पहले और आपके लिए वो अच्छी साबित हुई, और हो सकता है वो स्पिरिट फिल्ड हो, प्रेयर लाइफ में फिल्ड हो, बहुत आत्मा में बड़ा हुआ हो, और आपको उसने सलाह दी और आपके लिए अच्छी काम आई। पर आज हो सकता है उसकी प्रेयर लाइफ जीरो, वो खुद पाप में हो, और आज वो शैतान की इन्फ्लुएंस में आपको बोले, और आप बोलोगे वाह इंसान तो वही है, इसने पहले सलाह दी थी, मेरा बड़ा काम बन गया था, फिर से मैं मानता हूं। क्योंकि आप खुद वर्ड की रेवलेशन को नहीं जानते, आप खुद आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे हुए और वर्ड की रेवलेशन से नहीं भरे हुए, इसीलिए शैतान आपको भरमा लेता है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि लोग भरमाए जाते हैं। वो भरमाए जाते हैं किस कारण? क्योंकि ना तो वो सामर्थ्य से भरे हैं और ना ही पवित्र शास्त्र से भरे हैं। पर अगर आप दोनों से भरे होंगे तो यीशु मसीह की तरह आप शैतान की युक्तियों को नाश करेंगे, उसका सामना करेंगे, और आप अगले लेवल पे होंगे। हालेलुया। वचन में लिखा जब प्रभु ने जवाब दिया तो शैतान उसके सामने से भाग गया। उस टाइम के लिए वो चला गया सामने से। और आज लोगों को फंसा लेता है शैतान, भरमा लेता है, क्योंकि उन्हें जवाब देना नहीं आता। 31,102 स्क्रिप्चर में से उन्हें पता नहीं कौन सी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है, फास्टिंग नहीं है, बाइबल का पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ी है तो सिर्फ पढ़ी है, उसकी रेवलेशन भेद को जानने की कोशिश नहीं की। बहुत बार ऐसा होता है मैं एक वर्ष को पढ़ता हूं और उसके बाद मुझे 1 घंटा बैठना पड़ता है कि प्रभु बता ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और पवित्र आत्मा उन चीजों को खोल के बताता है। हालेलुया। ये वर्ड आपको बिल्डअप करने के लिए है कि आप बढ़ें। अब परमेश्वर, हम अगले इस सेक्शन में जाएंगे वर्ड के, क्योंकि वचन में क्या लिखा। अब मैं आपको इसको अगले सेक्शन में जो और गंभीर है मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बोला था आज वचन लंबा होगा, पर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, आधा अगले हफ्ते। प्रभु ने कहा, एक वचन को हम पढ़ेंगे, जेम्स 5 उसकी 13 से लेकर 16 तक। याकूब की पत्री उसका 5 उसका 13 से लेके 16 तक। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर
5 वर्स 13 से लेके 16 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वचन के ऊपर, द एल्डर्स। इस वचन में लिखा 13 में, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, यानी कि वर्शिप करे, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं 14 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, 13 और 14 दोनों को पढ़ देता हूं। If anyone among you is suffering, let him pray. If anyone is cheerful, let him sing praise. If anyone among you is sick, let him call the elders of the church and let them pray over him with anointing oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the one who is sick. वचन कहता है, अब मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दी कि परमेश्वर ने अलग अलग डेजिग्नेशंस ठहराई हैं चर्च में। परमेश्वर ने अलग अलग बंदे को अलग अलग काम करने के लिए चुना है, अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, और उन गिफ्ट को इस्तेमाल करके आप प्रभु की सेवा करते हैं ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि परमेश्वर का सेवा का काम किया जाए। अब प्रभु एक नवी रेवलेशन को दे रहा है। वो वचन कहता है कि जब कोई बंदा दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, खुद प्रार्थना करे, क्योंकि वर्ड कहता है अगर तुम दुखी हो प्रेयर करो, अगर आनंदित हो तो वर्शिप करो, मतलब प्रभु के साथ जुड़े रहो दोनों कंडीशन में। पर अगर तुम्हारे बस के बाहर की बात है, तुम बीमार हो और तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम्हें वो आंसर नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारे प्रार्थना के ऊपर के लेवल की बात है, तो यू हैव टू कॉल द एल्डर्स। तुम प्राचीनों को बुला के प्रार्थना करवाओ ताकि उनकी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जो रोग होगा वो चला जाएगा, और अगर वो रोग पाप के कारण होगा तो भी वो पाप की क्षमा हो जाएगी, तो भी हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि वचन कहता है कि हर एक की प्रेयर की एक लिमिट है। अगर तुम दुखी हो प्रेयर करो, शायद तुम्हारा मन आनंदित हो जाए, शायद वो दुख दूर हो जाए। पर अगर तुम्हारे बस की बाहर की बात है, यू हैव टू कॉल एन एल्डर फ्रॉम द चर्च। तुम्हें एक चर्च से एक प्राचीन को बुलाना पड़ेगा। अब प्राचीन कौन, जो मुद्दा है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्राचीन का मतलब इंग्लिश में लिखा एल्डर। एल्डर जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया, जिसका है प्रेस्ब्यूटेरोस, क्योंकि ये ग्रीक भाषा इसलिए मैं इसको प्रोनाउंस अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूं, पर इस वर्ड को मैं बोलता हूं आपको। ग्रीक भाषा का वर्ड है प्रेस्ब्यूटेरोस। ये लंबा वचन है, आप शायद इसे लिख नहीं पाएंगे। प्रेस्ब्यूटेरोस एक वर्ड जो ग्रीक भाषा का है, उसे जब ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो उसका मतलब बना प्रेस्बिटर। PRESBYTER, प्रेस्बिटर उसका मतलब। जब वो ग्रीक भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो उसका वर्ड ट्रांसलेशन बनी प्रेस्बिटर, और उसी भाषा से वर्ड निकला प्रीस्ट। और उसी भाषा को जब यूज किया गया चर्चेस में तो उसका मतलब निकला कि प्रीस्ट, एक प्रीस्ट ये वर्ड यूज किया गया। अब प्रीस्ट कौन, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, वर्ड कहता है, जो मैं डिटेल को पढ़ रहा हूं, एंग्लिकन ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिक लीडर्स आर कॉल्ड प्रीस्ट्स।
while a priest may be called a pastor in the normal term. वचन कहता है कि जब तुम्हारे बस के बाहर की बात है, तुम्हारी प्रार्थना से काम नहीं हो रहा, तुम दुखी हो, तुमने प्रेयर की, तुम्हारा मसला हल हो गया, ठीक है, यू आर गुड इनफ। पर अगर तुम बीमार हो, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, वो आपका फाइनेंस बीमार हो सकता है, आपकी बॉडी बीमार हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ बीमार हो सकती है, आपके घर में क्लेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्ड कहता है अगर तुम बीमार हो, तुम्हारी प्रेयर से आंसर नहीं आ सकता, हो रहा तुम्हारा हल, तो यू हैव टू कॉल एन एल्डर, तुम्हें प्राचीन को बुलाना पड़ेगा। प्राचीन कौन है? वो है प्रेस्बिटर, और प्रेस्बिटर का मतलब है प्रीस्ट, और प्रीस्ट का मतलब है अ पास्टर इन द चर्च। तो तुम्हारे अगर बस के बाहर की बात है, तुम्हें एक पास्टर को बुलाना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है यीशु मसीह के द्वारा दी गई कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो हील होंगे, वो डिलीवर हो जाएंगे। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। गॉड गिवन अथॉरिटी बंदे को आपको बुलाना पड़ेगा अगर आपके बस की बात नहीं है तो। और ये वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया, ये ओरिजिनल भाषा से लिया गया है, जो एल्डर वर्ड है। ये नहीं कि कोई गलती हो गई ट्रांसलेशन करते वक्त कि ऐसे लिख दिया। ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ है प्रेस्ब्यूटरेस, कि तुम एक प्रीस्ट को बुलाओगे, जिसका मतलब है प्रेस्ब्यूटर। प्रेस्ब्यूटर प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पास्टर, जो आगे ट्रांसलेशन हो गया। और तुम्हें उनको बुलाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मसला हल हो जाए, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर बंदे को समझना पड़ेगा इस बात को। अगर वो नहीं समझता तो वो अपनी बीमारी को लेके बैठा रहेगा, वो मुश्किल में बैठा रहेगा और उसका मसला हल नहीं होगा। पर अगर वो समझ जाएगा, अब कलीसिया में मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर ने हर एक बंदे को डेजिग्नेशन दिया कलीसिया में। मैंने इसीलिए शुरू क्या पढ़ा कि उसने, किसने? परमेश्वर ने किसी को अपोस्टल, किसी को पास्टर, किसी को टीचर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध करने वाले, अरेंजमेंट करने वाले करके कलीसिया में ठहरा दिया। सारी देह मिलके, सारे मेंबर मिलके देह तैयार होती है और परमेश्वर की सेवा का काम अलग अलग मेंबर के द्वारा किया जाता है। और उसी मेंबर्स में एक पास्टर ठहराया जाता है और एक प्रीस्ट ठहराया जाता है। किसी चर्च में उसे प्रीस्ट बोलते हैं, कैथोलिक में, ऑर्थोडॉक्स में, एंग्लिकल में उसे प्रीस्ट बोलते हैं, पेंटिकोस्टल में उसे पास्टर बोलते हैं, जो नॉर्मल टर्म में आप बोलते हैं। अब परमेश्वर ये कहता है, वो लेवल के अकॉर्डिंग परमेश्वर कुछ चीजों को इंस्ट्रक्शन देता है कलीसिया को। पहला तिमोथियस 5 उसकी 17 के 20 तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 5 उसकी 17 से लेके, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा, पहला तिमोथी 5 उसकी 17, वचन कहता है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में मेहनत करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। मैं 17 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, लेट द एल्डर्स हु रूल वेल बी कंसिडर्ड वर्दी ऑफ डबल ऑनर, especially those who labor in preaching and teaching.
सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, होली स्पिरिट की इन्फ्लुएंस के द्वारा लिखा गया है, ताकि चर्च सिद्ध बने, ताकि लोग सिद्ध बने। जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये भी पवित्र। अब यहां पे भी क्या लिखा, लेट द एल्डर्स हु रूल वेल, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, जो वचन की खराई को प्रीच करते हैं, वो डबल ऑनर उन्हें दिया जाए, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। और एल्डर कौन, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, प्रेस्बिटर, प्रीस्ट, पास्टर। हालेलुया, जाग दिया सारे, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि जो मेहनत करते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, उन्हें डबल ऑनर दिया जाए, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका जागना, फास्टिंग, प्रेयर। पर इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, द एल्डर्स, लेट द एल्डर्स हु रूल वेल, प्राचीन जो अच्छा प्रबंध करते हैं, करप्ट भी होते हैं, सबके बारे में नहीं लिखा गया, पर जो वाकई में मेहनत करते हैं, वाकई अच्छा प्रबंध करते हैं, वाकई खरी शिक्षा सुनाते हैं, वचन कहता है वो दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। वो डबल ऑनर के योग्य समझे जाएं, और किसी प्राचीन पर, किसी एल्डर पर दोष लगाया ना जाए। अगर लगाया जाए तो उसका एविडेंस होना चाहिए, ये वर्ड कहता है। और पाप करने वाले को सबके बीच में समझा दे, ताकि दूसरे लोग भी डरें, सिद्ध हो जाएं। जब एक गलती करे तो सबके बीच में उस चीज को बताओ, ताकि बाकी लोगों को वचन का ज्ञान हो जाए। दुगना आदर आप सोच भी नहीं सकते वो क्या होता है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर का हमने क्रूसेड करवाया यहां पर, ये साल मार्च में, पिछले साल मार्च में, तो जब वो पहली बार मेरे घर में आए तो टीम वाले भी बैठे हुए थे, आप भी सिटिंग रूम में बैठे थे, और उनके लिए मैंने स्पेशल अलग रूम में जगह बनाई थी, जो मैंने नया ऑफिस बनाया था। मैंने उनको वहां बैठाया, आपको पता है। अब आप भी सोफे पे बैठे हैं, वो भी सोफे पे बैठे हैं, क्या फर्क है? आदर का क्या फर्क है? आपके लिए भी पिज्जे ऑर्डर किए गए, उनके लिए भी ऑर्डर किए गए, क्या फर्क है? उनका कौन सा मैंने डबल ऑनर कर दिया? पर आपको पता भी नहीं कि जैसे उन्होंने मेरे घर में कदम रखा, मैंने उनके जूते उतारे, उनके पैर अपने हाथों से धोए, पानी लेके, गर्म पानी लेके उनके पैरों को धोया, उन्हें वॉश किया, उनको डबल ऑनर देने के लिए। और लोगों को इस बात का पता नहीं, किसी को भी लोगों को पता नहीं कि डबल ऑनर दिया। मैं नहीं कहता कि सबको ऐसा करना चाहिए, अपनी अपनी रेवलेशन है, अपना अपना भेद है, अपना अपना अनॉइंटिंग लेने का तरीका है, अपना अपना वचन को फॉलो करने का तरीका है। मैंने उसको अलग रूम में, ये नहीं दिखावा करके सबके सामने, किसी को भी नहीं पता, आपको आज तक भी नहीं पता होगा। उनको रूम में बिठा के अपने हाथों से उनके पैर धोए, 2 बर्तन लेके, एक जग लेके, कि हाँ मैं आपका ऑनर करना चाहता हूं। और वो मना करे थे, मैं बोला नहीं मुझे करना है, और उन्होंने फिर अलाउ किया मेरे को। मैं बोला मुझे आपका डबल ऑनर करना है, दुगना आदर करना है। और उसके बाद की ग्रेस आप देख रहे हैं कैसे है। हालेलुया। अब एक पास्टर भी सोफे पे बैठा है, बाकी टीम मेंबर भी बैठे हैं, वो उनके लिए वही खाना है, वही सब कुछ है, पर ऑनर कहां गया? ये ऑनर था मेरा उनके लिए कि आप मेरे घर में पहली बार आए हैं, मैं अपने हाथों से आपके पैरों को धोना चाहता हूं। अब मूर्ख लोग जो भरमाए जाते हैं वो कहेंगे ये तो मनुष्यों की वर्शिप करने लग गए, ये तो मैन वर्शिप हो गई, भाई ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो आज मैं आप सबकी तसल्ली कराऊंगा इसके द्वारा। एक वर्ड को हम खोलेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 से लेकर 17 तक। यूहन्ना 13 उसका 14 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 से लेके 17 तक। अगर आप खोल चुके हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं। यहां पे यीशु मसीह चेलों के साथ थे, और उसने क्या कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए।
यदि मैंने, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें सैंपल दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो भी तो तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो। परमेश्वर ने कहा तुम ब्लेस्ड हो अगर तुम मेरी कही हुई बातों को मानते हो तो ये ब्लेसिंग का कारण है या कर्स का कारण है? उसने कहा अगर तुम मेरी कही हो, प्रभु ने कहा मैंने खुद चेलों के पैर धो के तुम्हें नमूना दिखा दिया। आई हैव शोन यू द सैंपल। ये एग्जाम्पल की है कि तुम्हें भी इसी तरह से ऑनर करना होगा दूसरों का। और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन भी वो कर्ज अपने ऊपर नहीं रखा। वो जैसे ही से गए, उनके चर्च में जितने पास्टर आए थे 30-40, उन्होंने सबके पैर धोए वहां पे, क्योंकि आत्मिक बंदा चीजों को समझता है। हालेलुया। उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा, उन्हें पता था कि अब ये मेरे ऊपर कर्जा आ गया आत्मा में, स्पिरिट में, तो मुझे इसको उतारना है। तो उन्होंने जितने पास्टर उनकी चर्च में आए थे, उनके छोटे लेवल पे, उनके सबके पैर धोए वहां पे जाके। डबल ऑनर। प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है कि जितने प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। अब यही आदर नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, पर मेरी रेवलेशन ये थी, मेरा दिल ये था, मैंने वही किया और मुझे उसका प्रतिफल मिला। प्रभु ने कहा अगर मैं गुरु होकर, 14 में लिखा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हें ऑनर करना चाहिए एक दूसरे का, ना कि जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर दोष लगाना चाहिए। अब ये तो धरती की बात होगी कि यार धरती पे कलीसिया है, धरती पे मसीह की देह है, धरती के हम लोग हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमें ये फॉलो करनी है। अब स्वर्ग चलते हैं, चलो नहीं, वचन में स्वर्ग चलते हैं, वैसे अभी टाइम नहीं आया। रेवलेशन 4 उसकी 1 से लेके 4 तक। प्रकाशित वाक्य पंजाबी च प्रकाश दी पोथी 4 1 तो लेके 4 तक। उस वर्ड को याद रखना जो एल्डर मैंने आपको बताया। रेवलेशन 4 उसका 1 से लेके 4 तक, प्रकाश दी पोथी 4 और 1 वर्ष तो मैं पढ़ांगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यूहन्ना हेवन का विजन देख रहा है, और जिसको मैंने पहले तुरी यानी कि ट्रम्पेट के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मतलब ये बातें अभी होने वाली हैं, हुई नहीं है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिके सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा का एक मेघ धनुष दिखाई पड़ता है। यानी कि वहां पे रेनबो था। उसने यीशु मसीह के सिंहासन को देखा। जब यूहन्ना विजन में गया, आत्मा में विजन देखा उसने, प्रभु ने उसे विजन दिखाया, स्वर्ग दिखाया खुला हुआ, तो उसने कहा मैं क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक सिंहासन लगा हुआ है, स्वर्ग में सिंहासन पे प्रभु बैठे हैं, उनके पीछे रेनबो है। ये सारे साइंस यीशु मसीह की ओर दर्शाते हैं कि वो उसका विजन उसने देखा। पर उसके बाद वो क्या देखता है, 4 में लिखा, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और हैं, यानी कि उसके साथ साथ लगे हुए हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इंग्लिश में लिखा, अराउंड द थ्रोन वर 24 थ्रोन्स एंड सीटेड ऑन द थ्रोन्स वर 24 एल्डर्स क्लोथ्ड ऑन देयर गारमेंट्स विद द गोल्डन क्राउन ऑन देयर हेड्स। स्वर्ग में भी जब उसने देखा तो प्राचीनों को ऑनर दिया गया, एल्डर्स को सिंहासन दिए गए, जबकि करोड़ों लोग वहां पे खड़े थे, जबकि स्वर्गदूत भी खड़े थे, जो
मृत्यु से पार होके गए वो भी खड़े थे, करोड़ों की भीड़ थी, पर जितने प्राचीन थे उन्हें उनके लिए सिंहासन लगाए गए थे, जो चुने हुए खराई से चलने वाले थे। उसने कहा मैंने देखा एल्डर्स के लिए 24 सिंहासन लगे हुए हैं यीशु मसीह के बरोबर उसके साथ में, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। अगर तू चलेगा मेरे वचनों पर, खराई से चलेगा, सही चलेगा, तो मैं तेरे लिए सिंहासन तैयार करूंगा, उसके ऊपर तुम्हें बिठाऊंगा। और यही चीज यूहन्ना ने देखी। अब जो चीज धरती पर लागू है, स्वर्ग में लागू है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 24 एल्डर्स, उनके लिए 24 सिंहासन लगे, क्योंकि परमेश्वर प्रूव करता है कि वो अपने लोगों के साथ है। वो पक्के प्रमाण देने वाला परमेश्वर है। वो बताता है कि चुने हुए अलग हैं। वो बताता है कि जो मेरी अभिषिक्त को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। वो बताता है कि ये दुगने आदर के योग्य हैं। वो बताता है कि अथॉरिटी में फर्क है, जिसका सैक्रिफाइस ज्यादा। कोई भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वचन में लिखा बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो, बड़े से बड़े गिफ्ट को प्राप्त करो। आज तुम किचन में काम कर रहे हो, अपनी आवाज को सेट करो, वर्शिप में आ जाओ। तुम वर्शिप में काम कर रहे हो, आवाज को सेट करो, पहली प्रार्थना करने वाले बन जाओ। तुम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं आता, तो मीडिया का काम सीख लो। कुछ ना कुछ बड़े से बड़े वरदानों की खोज में लगे रहो। मैंने आपको बताया मैं भी प्रबंध करने वाला था, सारे अरेंजमेंट करने, सारी तारें लगाने, सब कुछ करना। पर जब अपनी फेथफुलनेस दिखाई तो परमेश्वर ने बढ़ाया, उसने ऊंचा किया, उसने लेवल को बढ़ाया। कोई भी पास्टर ऊपर से नहीं गिरता सीधा, वो ग्राउंड से शुरू करता है, और हमने तो खड्डे से शुरू किया था। आपको पता भी नहीं इस चीज का, पर परमेश्वर दिखाता है। वचन को हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद फिनिश करेंगे, और इसके बाद एक होमवर्क घर में पढ़ने के लिए आपको वर्ड में दूंगा। नंबर 17 उसका 8, गिनती दी किताब 17 ਉਹਦਾ 8। और गिनती दी किताब 16 आप घर जाके पढ़ेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हो। आप नोट कर सकते हैं 16 पूरा चैप्टर। अगर आप 17 की 8 को हम पढ़ेंगे, गिनती 17 उसकी 8, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 17 वर्स 8। इस वचन में लिखा, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में, यानी कि जहां पे परमेश्वर की वाचा का संदूक था, उस तंबू में गया और क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी लगे और बादाम भी लगे। 8 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, ऑन द नेक्स्ट डे मोसेस वेंट इनटू द टेंट ऑफ द टेस्टिमनी एंड बिहोल्ड द स्टैफ ऑफ एरन, फॉर द हाउस ऑफ लेवी हैड स्प्राउटेड and put forth buds and produced blossoms and bore ripe almonds। ripe almond उसके ऊपर लगे। ये वचन पता है कब लिखा गया? बहुत सारे इजरायली लोग इकट्ठे हुए और मूसा और हारून के खिलाफ बोलने लगे। ओ मूसा और हारून, क्या तू ही बड़ा बनता फिरता है? क्या तू ही बड़ा परमेश्वर की आवाज सुनता है? हम भी परमेश्वर को जानते हैं, हमने भी उसको देखा है, हमने भी उसकी आवाज सुनी है। तू बहुत बड़ा प्रधान बना बैठा है। तो परमेश्वर मूसा गया प्रार्थना करने के, प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों का, ये बुड़बुड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा 12 छड़ियां ले, क्योंकि वो 12 गोत्र थे, उनके 12 लीडर्स के लिए 12 छड़ियां ले, यानी कि बादाम के पेड़ की सोटियां ले 12, वो कहता, और उनके ऊपर नाम लिख दे, हर एक के गोत्र के, हर एक के प्रधान का नाम लिख दे, गोत्र का नाम लिख दे। उन 12 को मेरे सामने रखना कि जिसको मैं चुना हुआ होगा उसकी छड़ी ओवरनाइट स्प्राउट हो जाएगी। चाहे वो पेड़ से काटी होगी पर फिर भी वो स्प्राउट होगी, वो फूट निकलेगी, उसमें फूल लगेंगे। और मूसा ने ऐसा किया, उसने 12 सोटियां ली, छड़ियां ली, सबके ऊपर नाम लिखे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रख दी।
जब अगली मॉर्निंग वहां पे गया तो वचन में लिखा कि जो हारून, जो वाक्य में याजक था, चुना हुआ था, उसकी सोटी के ऊपर, उसकी छड़ी के ऊपर बर्ड्स भी लगे, फूल भी निकले और बादाम भी लगे हुए थे। और ऐसा होना इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर पक्के प्रमाण देता है, वो सॉलिड एविडेंस देता है जब उसको कुछ प्रूव करना होता है कि ये मेरा चुना हुआ बंदा है। कहीं लोग ये ना सोचें कि मूसा ने घपला किया है, रात को छड़ी काट दी जिसके ऊपर बर्ड्स लगे थे और वो वहां पे रख दी, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हारून ही सच्चा याजक है, वही परमेश्वर का चुना हुआ है। वचन में लिखा एक ही रात में, ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही सीजन में एक पेड़ के ऊपर बर्ड्स भी लगें, फूल भी लगें और वो फल भी आ जाए। वो अलग अलग टाइम पे आता है। पहले उस पे छोटा छोटा फूटता है, वो स्प्राउट होता है, फिर उसमें कलियां लगती, फूल लगते हैं और फिर उसका फ्रूट बनता है। पर वचन लिखा जो हारून की छड़ी थी उसके ऊपर बर्ड्स भी लगे थे, फूल भी लगे थे और बादाम भी लगे हुए थे। ये पक्का प्रमाण था कि छड़ी धोखे से नहीं बदली गई, इसको करने वाला परमेश्वर ही है, उसी ने प्रूव किया है। और वचन में लिखा उसके बाद सबके मुंह बंद हुए उन लोगों के, क्योंकि वो पक्के प्रमाण देने वाला परमेश्वर है। इम्पॉसिबल काम जो नहीं हुआ, परमेश्वर वो करके प्रूव करता है, वो करके दिखाता है जब वो प्रूव करने पे आ जाए तो। हालेलुया। चैप्टर 16 को अगर आप पढ़ेंगे घर जाके, मैं नहीं कहता आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी पंजाबी जी कहते ना अखां टड्डियां रह जाएंगियां, वो पता चलेगा तो। इसी का जो चैप्टर, पिछला चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे कि क्या है उसमें लिखा हुआ, क्या, कौन सा परमेश्वर है जिसे हम सर्व करते हैं, कैसे वो डिफेंड करता है अपने लोगों को। क्योंकि मसला किस बात का है, क्वेश्चन किस बात का है कि जब परमेश्वर स्वर्ग में बुलाएगा तो वो कहेगा कि मेरे सर्वेंट तू आ, कोई पास्टर नहीं, अपोस्टल नहीं, कुछ नहीं। और वो वचन बिल्कुल सच्चा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि वो किसी को पास्टर अपोस्टल कुछ भी कह के नहीं बुलाएगा, वो कहेगा मेरे सर्वेंट तू आ। क्योंकि हर एक बंदा चर्च का मेंबर भी है और सर्वेंट भी है। वो कहेगा एक ढोलकी बजाने वाले को कि हाँ तूने अच्छी बजाई, मेरे अच्छे सर्वेंट आ, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। वो कहेगा एक वर्शिप करने वाले को कि तूने दिल से वर्शिप की, आ मेरे सर्वेंट, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। वो कहेगा एक किचन के प्रबंध करने वाले को कि तूने दिल से किचन की, तू कुड़कुड़ाया नहीं कि मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, आ मेरे फेथफुल सर्वेंट, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। और वो कहेगा एक पास्टर को भी कि तूने खराई से प्रीच किया, तूने लोगों की के लिए प्रार्थनाएं की, तू रात रात जागा, आ मेरे अच्छे सर्वेंट, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। पर वर्ड क्या कहता है, तुम ना तो वर्ड की रेवलेशन को जानते हो और ना आत्मा से भरे हुए, इसीलिए तुम भूल भलैया में पड़े हुए और तुम्हें पता नहीं कि क्या वर्ड कहता क्या है। तुम हवा के झोंके के द्वारा हिलाए जाते हो कि इधरों बुल्ला आया, इधरों वज्जे कान से, इधरों आया इधर वज्जे, तुम्हें पता नहीं। पर जब तुम रेवलेशन से फिल्ड हो जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि इस वचन का मतलब क्या है। तुम पढ़ोगे उस पूरे चैप्टर को, तुम पता करोगे कि ये वर्ड कहां पे, कैसे, क्या डिफाइन करता है। ऐसे नहीं कि एक लाइन पढ़ ली, ओहो हो, एक लाइन में तो। एक दिन मैं सैटरडे को घर में, नॉर्मली मेरी फास्टिंग होती है 99%, और मैं फास्टिंग में था और मेरी वाइफ बोले कि, और मैं घर में ही नहाया धोया, तेल तूल लगाया, अच्छा रेडी होके घूम रहा था, और मेरी वाइफ बोली तुसी घरे तैयार होके बैठे हो। मैंने कहा वचन क्या कहता है, जिस दिन फास्टिंग कर चंगा तेल तू ला सिर नु, तैयार होके रहे, तो फास्टिंग वाला ना लगी। तो ये भी वचन कहता है, जिधर मर्जी में रोड के लगा लो वचन। तो वो तो मैं मजाक कर रहा था, पर ये सीरियस इशू है कि वर्ड को एक्यूरेटली जानना, उसके भेद को जानना और बिना पहचाने उसे अप्लाई करना खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। क्योंकि शैतान भी वचन लेके आया था कि लिखा है यहां से गिर, आप सोचो यीशु मसीह गिरा देते अपने को तो आज हम उद्धार ना पाते। जब पतरस कहता था कि प्रभु नहीं 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 तू क्रूस से ना चढ़ी, और वो कहता था, अगर वो सोचता कि हाँ इन्हें पहला बड़ी विधि गल कही और अब भी ये अच्छी बात कह रहा है, हाँ पतरस तू भी प्रेयर कर, मैं भी प्रेयर करता हूं, मुझे क्रूस उठाना ना पड़े और सारी जातियां उद्धार पाए बिना रह जाती।
वो ना लहू बहता ना छुटकारा होता लोगों का। पर परमेश्वर को पता था ये पहला वर्ड पवित्र आत्मा ने इसके द्वारा बोला, अब शैतान बोल रहा है, इसलिए उसने रिब्यूक किया, शैतान मेरे सामने से हट जा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। भेद को जानना वचन के पीछे क्या है, कौन बोल रहा है, किस इन्फ्लुएंस से बोल रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा आपकी लाइफ के ऊपर, आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे चलना है परमेश्वर में। हालेलुया। इन्ना वचन होर सुना दिए जिन्ना सुनाया फिर कोई ना, अगले संडे सुनाऊंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। चैप्टर 16 सबने पढ़ना है, अगले संडे आप पढ़ के आएंगे। अगले संडे हम बात करेंगे इससे अगले लेवल के ऊपर।